वेलकम टू स्टूडेंट, कैसे आप लोग सब। और हमने शायद देख लिया होगा कि आपने 3 वीडियो बना ली और सभी बच्चों ने लगभग सभी ने देख ही लिया होगा वीडियो बेटा। सो जो कंटिन्यूटी में चल रहा है हमारा चैप्टर, तो उसका अब हम 5th पार्ट लेके आ रहे हैं। और 5th पार्ट में बेटा बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता क्या है, इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है रजिस्टर का। रजिस्टर, रेजिस्टेंस और न्यूमेरिकल बेटा सबसे ज्यादा आते हैं पावर के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पावर करेंगे और इसमें करते हैं कि रजिस्टर कैसे कनेक्ट होते हैं, क्या चीज कॉमन होती है। मींस अगर इंटरनल क्वेश्चन भी यहां से आ गया तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे रजिस्टर सीरीज में कब आते हैं और पैरेलल में कब आते हैं, और कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम रहे ही ना यहां पे। ठीक है, सो बेटा जब भी रजिस्टर सीरीज की बात करते हैं, ठीक है, so registers are said to be in series combination। सीरीज कॉम्बिनेशन में कब बोलेंगे, जब these registers are connected by end to end। अब end to end का मतलब क्या होता है मैं आपको स्लाइड से बताता हूं। ये रजिस्टर है आपका, ठीक है, रजिस्टर ये ना ये। अब ये रजिस्टर दूसरे रजिस्टर के साथ सीरीज में कब माना जाएगा, एक छोटा सा एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। अगर मान के चलते जैसे सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, हम मान के चलते हैं रजिस्टर का। तो रजिस्टर के केस में अगर इसका नेगेटिव इसके रजिस्टर के सेकंड रजिस्टर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा तो हम कहेंगे कि दीज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। गॉट इट। दोबारा रिपीट करता हूं कि जब एक रजिस्टर का माइनस का टर्मिनल दूसरे रजिस्टर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, यानी हम बोलेंगे एंड टू एंड कनेक्ट है। लाइक मैं अगर आपको एक रजिस्टर कंसीडर करता हूं, ये हमारा वन हैंड है रजिस्टर का मेरा, ठीक है, ये मेरा सेकंड हैंड है। तो मैं दीक्षांत सर को बुलाना चाहूंगा ताकि हमें सीरीज कॉम्बिनेशन का एक बिल्कुल अच्छा सा एग्जांपल मिल जाए। ठीक है, तो एक रजिस्टर में हो गया, ये आ गया। सो ये मेरा दूसरा रजिस्टर आ गया है केमिस्ट्री गुरुजी का। ठीक है, तो सर आपका ये राइट हैंड होगा, है ना? यस सर। सो मेरा ये लेफ्ट हैंड है, मतलब मैं एक रजिस्टर हूं, एक रजिस्टर मिस्टर दीक्षांत जी है। सो मेरा लेफ्ट और इनका राइट। अब हम कैसे कनेक्ट है, हम एंड टू एंड कनेक्ट है। यस सर। सो ये कॉम्बिनेशन जिसमें एंड टू एंड कनेक्ट है, ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है सर। एक वो टाइटैनिक वाला पोज होता है ना, उसको थोड़ा सा अलग करके रखना। ठीक है, हाँ हाँ, वो बस थोड़ा सा गैप रखना। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, कौन से सर? ये वाला होता है शाहरुख खान वाला। तो थोड़ा सा करिश्मा काजल को पीछे रखना थोड़ा सा। तो ये जो ये बड़ा कॉम्बिनेशन है जिसमें क्या होगा, ये देखो दोनों एंड, दोनों राइट हैंड या राइट हैंड साइड है जो रजिस्टर की, वो सेम साइड पर है। दोनों लेफ्ट साइड, जिसको मैं बार बार एक को नेगेटिव और एक पॉजिटिव बोल रहा था, तो पॉजिटिव टर्मिनल एक एंड पर है सारे के सारे, नेगेटिव टर्मिनल एक साइड पर है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सारे रजिस्टर के नेगेटिव एक साइड पर और पॉजिटिव एक साइड पर है, वो बेटा रहेगा कौन सा कॉम्बिनेशन रहेगा, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, एक रजिस्टर का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से एंड बाय एंड कनेक्ट होगा, वो रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। थैंक यू सर, आप रजिस्टर बने। अब वीडियो में थैंक यू वीडियो के लिए। अब बेटा ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब ये शाहरुख खान को हम दोबारा बुला लेते हैं एक बार रजिस्टर की फॉर्म में। ठीक है, ये टाइटैनिक वाले पोज में खड़े हैं अभी शिप पे और जंप करने वाले रजिस्टर। अब देखो, अगर मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं, ठीक है, और इसको मानता हूं नेगेटिव। अभी देखो ये सारे के सारे पॉजिटिव एक साइड से कनेक्ट है, ये सारे के सारे नेगेटिव एक साइड से कनेक्ट है। ये कॉम्बिनेशन हमारा रहेगा, कौन सा रहेगा बेटा जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक रहेगा बेटा साइड बाय साइड, एक रहेगा एंड टू एंड। कैसे होगा साइड बाय साइड और एंड टू एंड, देखते हैं। यहां पे जो है एंड टू एंड, ये रहा रजिस्टर। इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा हम ऊपर लेके चलते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, साइड बाय साइड और एंड टू एंड क्या होता है बेटा, साइड देखो, ये रजिस्टर का पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, एंड टू एंड, यानी साइड बाय साइड। एंड टू एंड इसमें लेंगे, इसका एक साइड इसके दूसरी साइड से कनेक्ट है। तो ये कॉम्बिनेशन बेटा कैसा रहेगा, एंड टू एंड वाला हमारा सीरीज रहेगा। अब ये वाला साइड बाय साइड कैसा है बेटा, साइड बाय साइड का मतलब है जितने भी सारी साइड है, देखो इसको अगर हम मान के चलते ये पॉजिटिव है, तो ये वाली साइड जो पॉजिटिव जा रही है बेटा जी, सारी साइड पॉजिटिव साइड एक साइड पर है। ठीक है, सारी पॉजिटिव साइड एक पर है, सारी नेगेटिव की साइड, सारी नेगेटिव की नेगेटिव साइड एक साइड पर है। ठीक है, तो ये साइड बाय साइड यानी सारे टर्मिनल एक जैसे दिखने वाले टर्मिनल
एक साइड पे, हम इसे बोलेंगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। समझ गए? चलिए अच्छा, कुछ चीज इसमें बताने वाली खास बात है। वो खास बात क्या है कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की, ठीक है, ये डायग्राम को हम आगे रिपीट करेंगे दोबारा। जब कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखना है कि जो करंट है इट रिमेन सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर। मैंने यहां लिखा भी है क्या चीज सेम रहने वाली है हमारे पास, करंट। और ये करंट सेम क्यों रहता है बेटा, क्योंकि देयर इज नो अनदर पाथ ऑफ लीविंग द करंट। अगर हमने 3 रजिस्टर को कनेक्ट किया है तो 3 रजिस्टर कनेक्ट होने के बाद इसको दूसरा रास्ता मिलेगा ही नहीं। जहां इसको दूसरा रास्ता मिल गया जाने का, वहां पे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है जाने का। सो दिस करंट व्हेन मूव फ्रॉम दिस साइड, ए पॉइंट से निकल रहा है अगर, ठीक है, तो ये करंट आई ही रहेगा और लीविंग एंड पे भी आई रहेगा। चलिए इतनी बात समझ आइए। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा अगर ये कनेक्ट हो रहे हैं एंड टू एंड, ये डिवाइड हो जाएगा। और सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक है, इसको अगर हम देखते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो, वो डिवाइड हो जाएगा। मींस इट इज ड्रॉप अक्रॉस R1, R2, R3। तीनों रजिस्टर्स में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा। समझ गए? और वो ड्रॉप होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान ले कि हमारा अगर R1 रजिस्टर है तो हमने मान लिया कि V1 ड्रॉप हुआ है, ठीक है। सेम एज R2 रजिस्टर है, उसमें V2 ड्रॉप हुआ है, एंड सेम एज R3 रजिस्टर में V3 ड्रॉप हो गया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये जो टोटल वोल्टेज था हमारा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था हमारा, वो क्या है, इन सबका सम है। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, इसकी डेरिवेशन में आपको समझा देता हूं एक बार। ठीक है, चलिए यहां लेके चलते हैं। 3 रजिस्टर थे, कहां गए 3 रजिस्टर, ये रहे। मैंने बोला है कि ये तीनों रजिस्टर में क्या चीज कॉमन रहेगी बेटा, R। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और क्या चीज कॉमन रहने वाली है हमारी, I, दैट इज द करंट। ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा टोटल पोटेंशियल था उसको हम V1 प्लस V2 प्लस V3 कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो गया ना, हर जगह हर रजिस्टर में ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगर हम यहां पर ओम्स लॉ लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अगर हम सिर्फ इस रजिस्टर की बात करते हैं, सिर्फ इस वाले पार्ट की, ठीक है, इस वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V1 क्या होगा, IR1। समझ गए बात? ऐसे ही V2 क्या होगा बेटा, V2 क्या होगा जल्दी से बताएंगे। V2 हमारा होगा, क्या होगा, IR2, और सेम एज V3 होगा IR3। समझ गए बात? इतना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, अब हमने क्या देखा यहां पे कि जो टोटल वोल्टेज है हमारी वो क्या है, सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। यानी जितनी भी रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप हुई है अगर उसको सम कर दें तो टोटल वोल्टेज आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, जितनी भी ये वैल्यूज मेरे पास आई है इसको मैं पुट कर देता हूं, ये वाली वैल्यू, ये और ये, इसको मैं पुट कर देता हूं हमारी इक्वेशन 1 में। चलिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, स्टेटमेंट में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास IR1, IR2 एंड IR3। ठीक है, जो चीज कॉमन उसको बाहर निकाल लेंगे। V इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये जो I है इसको मैं नीचे लेके आता हूं। ठीक है, इसको मैं इसके नीचे ले आया तो ये स्टेटमेंट कुछ बन जाएगी हमारे पास, V बाय I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, समझ गए इतनी बात? बहुत इजी था। अब यहां से देखना बेटा, बड़े छोटा सा कंसेप्ट है, इसको दोबारा यूज कर रहे हैं ओम्स लॉ को। हमारा V इज इक्वल टू IR था, I को अगर इसके नीचे लेके जाता हूं मैं तो V बाय I क्या बनता है बेटा, रेशो, V और I की रेशो बनती है R। तो क्या मैं इस V बाय I को रिप्लेस कर सकता हूं R से? ठीक है, अब मैंने रजिस्टर किस में कनेक्ट किए थे, सीरीज में। सो मेरा बेटा कॉम्बिनेशन से क्या रिजल्टेंट आया कि जब भी हम रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में, जब हमारा करंट सेम रहता है, जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है अलग अलग रजिस्टर में, तब टोटल रेजिस्टेंस, जिसे हम बोल देते हैं अफेक्टिव रेजिस्टेंस।
सो हमारा अफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जितनी भी वैल्यू हमें दी होगी उसका समेशन। ठीक है, कैसे? चलो मैं बता देता हूं एग्जांपल। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। ठीक है, ये रजिस्टर है एक, ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है। इसकी वैल्यू ले ली मैंने 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। अब मैं बोल रहा हूं कि these registers are connected in series combination। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है बेटा? कि इन सभी रजिस्टर्स को अगर हमें अफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, क्या करेंगे? एल्जेब्रिक सम कर देंगे। 5 तो नहीं है, फर्स्ट है हमारे पास 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम। सो टोटली हमारे पास क्या आ गया बेटा? 10 ओम हमारा आ गया अफेक्टिव रेजिस्टेंस या सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस। इसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। बहुत सारी टर्म है, बट आपको अगर सीरीज कॉम्बिनेशन आए तो आप इसे RS या R डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगर हम पैरेलल की बात करते हैं, ठीक है, हम पैरेलल की बात करते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं शक्तिमान को। चलो अब हम बात करते हैं बेटा पैरेलल की। ये तो हमारा सीरीज के बारे में था। थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा सीरीज और पैरेलल में। क्या डिफरेंस रहेगा यहां पे ध्यान देने की बात है। यहां पे बेटा जी क्या था कि वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी हर एक रजिस्टर में, करंट सेम चल रहा था। ठीक है, करंट सेम क्यों चल रहा था? मैंने आपको बताया कि क्योंकि करंट को कोई और पाथ मिलता नहीं है फ्लो करने के लिए। पर यहां पर क्या हुआ, यहां से अगर आई करंट फ्लो करेगा तो ये करंट बेटा जी कहां जा रहा है? देखो, इसको ये पाथ मिल गया, ये पाथ मिल गया और ये भी पाथ मिल गया। इसको 3 पाथ मिले हैं। ठीक है, 3 पाथ मिल चुके हैं, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे मैंने दिखा रखा है कि I1 करंट चल रहा है, यहां I2 और यहां पर I3। 3 रजिस्टर है, R1 R2 R3। ठीक है, और ये किससे कनेक्ट है बेटा जी? किससे कनेक्ट है? ये मैंने दिखा दिया, ये कनेक्ट है बेटा सेम वोल्टेज से, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट है। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, जैसे हमने करा था सीरीज कॉम्बिनेशन में कि हमारे पास जो टोटल वोल्टेज थी वो क्या था? V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट? तो ऐसे ही सेम क्या चीज डिवाइड हो रही है? यहां पे करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सो टोटल करंट भी क्या होगा हमारे पास? टोटल करंट क्या होगा? इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये रहा। टोटल करंट हमारा क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ गए? अच्छा, अब फिर दोबारा ओम्स भाई को बुलाते हैं, भाई जी को। तो ओम्स भाई के हिसाब से क्या था बेटा? V इज इक्वल टू IR। ठीक है, यहां से अगर मैं I निकालना चाहूं तो क्या आएगा? V बाय R। ठीक है, V बाय R आएगा। अब V बाय R देखते हैं। यहां पे बेटा V सेम है, R कितना है? R1 है। करंट कितना है? I1 है। तो यहां से I1 की वैल्यू निकल जाएगी V बाय R1। ठीक है, दूसरे रजिस्टर की बात करेंगे, ये क्या निकलेगा? V बाय R2। एंड I3 की अगर बात करते हैं, V बाय I3। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो रफ कर देते हैं इसको ताकि आपको और समझ आ जाए। ठीक है, चलिए अब ये 3 वैल्यू हमारे पास आ गई। अगेन हमें टोटल करंट निकालना है तो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। I सेम रहेगा, I1 की वैल्यू बेटा क्या है? V बाय R1। I2 की वैल्यू सेम एज I3 की वैल्यू। I3 की वैल्यू क्या हमारे पास? V बाय R3। अब क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको? V। सो इस V को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये I था हमारे पास, ये आ गया V, और अंदर हमारे पास बचेगा 1 बाय R1, 1 बाय R2 एंड 1 बाय R3। चल रहे ना सीधे बात? सेम एज मैंने क्या किया? अब इसको, इस V को मैं इसके नीचे लेके आ गया, I के नीचे। सो बन गया I बाय V। I बाय V अब क्या होता है बेटा? ओम जी को याद करेंगे, ये हमारे पास V बाय I होता है हमारे पास R। इसको रिवर्स कर दो, I बाय V, इसको उल्टा कर दो, 1 बाय में कर दो, ये भी हो गया 1 बाय में। तो हम I बाय V को हम लिख सकते हैं 1 बाय R। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले चलता हूं, ये रहा। सो इस तरीके से बेटा जी आपके पास I बाय V आ गया है 1 बाय R। ठीक है, और यहां पे मैंने एक वर्ड लिख दिया R के साथ P। ये ऐसा क्यों लिखा है? बिकॉज ये रजिस्टर्स कनेक्ट है पैरेलल में। सो 1 बाय RP की वैल्यू क्या आई? 1 बाय R1, 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तब हम उसे कैसे एडिशन करेंगे? उसको रेसिप्रोकल जोड़ेंगे हम, वैल्यू लेके रेसिप्रोकल में। एग्जांपल चाहिए? चलो एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब ये देते हैं 3 रजिस्टर। अब वैल्यू चेंज कर रहा हूं मैं भाई। एक रजिस्टर है हमारे पास 2 ओम। ठीक है,
दूसरा है हमारे पास 2 ओम, तो छोटी हो गई वैल्यू, चलो थोड़ा और लेते हैं, हम लेते हैं भाई 3 ओम लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब इन दोनों क्वेश्चन को मैं दोनों से कराऊंगा, सीरीज से भी और पैरेलल से भी, तो डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, ठीक है। सीरीज और पैरेलल देना, सॉरी 3 रजिस्टर है, एक हमारे पास है सीरीज में कनेक्ट है, ये हमारा सीरीज हो गया, ठीक है। एक हमारा कनेक्ट है पैरेलल में, 1 2 3, बहुत गंदी राइटिंग है, मैं खुद परेशान हूं अपनी राइटिंग से। चलो देखो, इस रजिस्टर में मैंने क्या किया है, इनको मैंने क्या कर दिया वैल्यू, चलो अच्छा सा बना ही देता हूं यार, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सी और कर लेते हैं, क्यों, सही बात है ना। चलो कलर भी दूसरा ले लेते हैं, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, और ये भी 3 ओम है, और ये भी 3 ओम है, और ये भी 3 ओम है। चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो करना ही पड़ेगा सोल्व, तो भाई जब सोल्व करोगे तो 2 टर्मिनल मान के चलना है। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हूं और एक होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है। सो देखते हैं आप उस क्वेश्चन को करेंगे कि नहीं, ठीक है। वैसे अपनी ऑनेस्टी होनी चाहिए आपकी कि आप क्वेश्चन को कर रहे हैं, और करना भी चाहिए आपको। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप उस टॉपिक पे परफेक्ट नहीं होगे, ठीक है। चलिए पहले कौन सा करते हैं भाई, सीरीज का तो आपने कर लिया है, 3 रजिस्टर है तो कनेक्ट करेंगे, आर एस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। जोड़ लीजिए भाई, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 9 ओम, ये होगा आपका टोटल अफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आप बहुत इजी है। पैरेलल में अगर देखते हैं तो हमें पैरेलल में सोल्व करने के लिए 1 बाय आर एस ओ आर पी, 1 बाय R1, 1 बाय R2 और 1 बाय R3, क्या कहते हैं, ठीक है। अभी तो जोड़ते हैं बेटा, 1 बाय 3 1 बाय 3 1 बाय 3। मैथ में पता होगा आपको, डिनोमिनेटर सेम होता है अगर, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं। ऐड कैसे ऐड होंगे भाई, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, शॉर्टकट बता दिया है, मैथमेटिक्स टीचर से पूछिएगा, बहुत इजी है यार। देखो एलसीएम करोगे यही आएगा, मैंने आपको बता दिया अगर डिनोमिनेटर सेम है ना तो लगभग आपको और क्वेश्चन में मिलेगा भी ऐसे ही कि जो डिनोमिनेटर मिलेंगे, अगर इजी क्वेश्चन दे दिया तो सेम मिल जाएगा, थोड़ा सा टफ कर देंगे तो वो क्या करेंगे, ऑलमोस्ट सेम टेबल दे देगा, जैसे 3 6 9 एक ही टेबल की दे देगा, ठीक है। कितना आ गया भाई, 3 बाय 3 ये आ गया 1 ओम। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, यहां हमारा 9 ओम आ रहा था, यहां हमारा आ रहा है पैरेलल में 1 ओम। इतना गजब, इतना गजब कैसे होगा भैया। तो आपको यहां से एक कंसेप्ट पता लग गया कि जब भी हम रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। यानी रजिस्टर हमारा, रेजिस्टेंस हमारा मैक्सिमम हो जाता है। सेम एज इफ यू कनेक्ट द रजिस्टर्स इन पैरेलल, हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू मिन हो जाता है। मिन मतलब मिनिमम, समझ गए, अच्छी बात है। चलिए अब हमारे पास ये टॉपिक हो गया है, कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं और इसकी, ठीक है। चलिए एक बेटा शॉर्ट नोट है, एनसीईआरटी का एक बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और मैं करवाऊंगा भी वो आपको, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको पता भी होना चाहिए चीजें है क्या नोट की। तो बेटा ये है कि जब रजिस्टर के सारे हमारे, जब हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर हैं, अभी हमने जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे मोस्टली हमने 3 रजिस्टर लिए हैं, ठीक है। बट हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर है, R1 R2 R3 R4 एंड Rn, बहुत सारे रजिस्टर है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा बेटा, हम डायरेक्टली फॉर्मूला ले लेते हैं कि हमारा मान लीजिए 50 रजिस्टर कनेक्ट है, 50, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सीरीज का रजिस्टर, हम ऐड थोड़ी करने लग जाएंगे सबको एक एक, स्मार्ट टेक्निक अपनाएंगे, मैथमेटिक्स की ट्रिक देखेंगे हमारे पास क्या है, ठीक है। तो आपने एपी जीपी सब कर रखा 9th क्लास में, तो हम क्या करेंगे इसको 50 इंटू आर, अगर ये वैल्यू सेम होती है, ठीक है, सभी की वैल्यू सेम होती है, हम यहां 50 इंटू आर कर देंगे, यानी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही मैंने यहां लिखा है, सीरीज में क्या करेंगे बेटा, आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, मतलब 50 आर कनेक्ट है, ठीक है। तो हम सीधे लिख देंगे एन आर यानी 50 आर, ठीक है। और देखते हैं बेटा और क्या है इसमें, अगर ये रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट ना होके पैरेलल में हो तो क्या होगा बेटा, पैरेलल का फंडा उल्टा चलता है, ध्यान रखना, 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3 एंड 1 बाय Rn चलता जा रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे रजिस्टर कनेक्ट है, एन रजिस्टर कनेक्ट है, तो हम उसको लिख देंगे
कि 1 बाय आरपी हमारा क्या है, यानी टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, एन बाय आर, एन बाय आर। या हम सिंपल कह सकते हैं इसको, जब रिवर्स करेंगे, ध्यान रखना बेटा ये क्वेश्चन में यूज होगा। अब मैं बता रहा हूं, ये हमारे पास हो गया आर और ये हो गया कौन सा आर बेटा है, जो आर हम जोड़ रहे थे, ऐड कर रहे थे, डिवाइडेड बाय एन, ये यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल में। देखते हैं आप कौन कौन पकड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए भाई आप क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है भाई, मेंटल रीजनिंग का क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी का। चलिए, हाउ वुड यू कनेक्ट द 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ईच ऑफ रेजिस्टेंस so as to combination gives the value 4 ohm। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास 4 रजिस्टर दे दिए हैं, ठीक है, 4 नहीं 3 दिए, 3 रजिस्टर्स हैं, हर एक की वैल्यू 6 ओम है। अब वो कह रहे हैं कि हमने इस 6 ओम के रजिस्टर हैं, ये रहा 1 2 3, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। यूनिट का ध्यान रखना, हमने इस रजिस्टर को ऐसे कनेक्ट करना है कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, हमारे पास आंसर आ जाए 4 ओम। थोड़े जन्ना से एक देखना मैजिकल क्वेश्चन है कि 4 वैल्यू बनानी है हमको, 4 आंसर निकालना है इनको यूज करके, ठीक है। अब इनको कैसे यूज करना है, या तो डायरेक्टली ऐड करेंगे या रेसिप्रोकल में ऐड करेंगे, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अगर मैं इनको डायरेक्टली ऐड करता हूं 6 + 6 + 6, ये बन गया बेटा 18 ओम। बट हमें ये पूछा ही नहीं है, हमें तो ये पूछा भी ये 4 ओम कैसे बनेगा। चलो, अगर मैं 2 रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या है, ये 6 है ये 6 है, सोल्व करेंगे कितना आएगा 1/6 1/6, ये आएगा बेटा 2/6 1/3 1/3, ठीक है। इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी 2 रजिस्टर को हमने इनको सोल्व करा है, जब इसकी वैल्यू आ रही है पैरेलल में कनेक्ट करके 3। अगर मैं एक और रजिस्टर यहां कनेक्ट कर दूं, जो तीसरा रजिस्टर था, तो 6 + 3 क्या हो गया 9 ओम। तो बेटा दूसरे वाला पार्ट तो हमारा सोल्व हो गया। देखो ये रहा कि हमें 6 ओम के रजिस्टर से क्या बनाना था, एक 4 ओम बनाना है, एक 9 ओम बनाना है। सो आपका ध्यान सारा का यहीं पे था, मुझे पता था आप उधर देख रहे होंगे, मैंने देख लिया, बट इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, जो ये 3 रजिस्टर थे इनको कैसे कनेक्ट करना है ये आपको सोचना है, ठीक है। और एग्जाम में ये सोल्व करके दिखाना है आपको कि आपने 2 रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करा है और एक रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करा है, और ये रहा पूरा बेटा डायग्राम, ठीक है। अब अगर इसको सोल्व करोगे तो आंसर आपका क्या निकलेगा, आपका आंसर डायरेक्टली आएगा 9। समझ गए। चलिए अब देखते हैं बेटा दूसरे पार्ट के बारे में। अब आपको आंसर निकालना बेटा 4। ध्यान रखना, जिसको पहला पार्ट समझ आ गया वो दूसरा अपना समझ जाएगा। अच्छा, यहां पे हमने 2 रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया था, तो हमारे पास 9 आंसर आ रहा है। अब हमारा आंसर 4 है। 4 का मतलब क्या है, वैल्यू कम करनी है, ठीक है। चलो अगर मैं कोशिश करता हूं, ये एक रजिस्टर है मेरे पास बेटा, ठीक है, 6 ओम, ये भी 6 ओम है, वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई है तो टोटल, ठीक है। अगर 12 के कॉम्बिनेशन में मैं पैरेलल लगा दूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दूं इसको, फिर क्या होगा, इन दोनों को अगर सोल्व करते हैं R1 R2, इसको मान लिया R3, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो R1 और R2 सीरीज में है, इस वजह से इसको मैंने R12 बोल दिया। तो R12 क्या हो गया बेटा 12 ओम, ठीक है। अच्छा, ये नीचे वाला जो रजिस्टर था R3 है, अब R12, अब ये कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप का बन गया। देखो R12 की वैल्यू आ गई है आपके पास 12, नीचे कनेक्ट हुआ पड़ा है बेटा आपके पास 6 ओम, ठीक है। अब आपको कनेक्ट करना है किसको, 12 ओम को और 6 ओम को पैरेलल में। अब आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था ना, जब पैरेलल का क्वेश्चन होगा या तो वैल्यू सेम देगा या 1 के मल्टीपल में दे देगा। अब आपको मल्टीपल दे दिया 6 का, तो सोल्व करो अपना। और एक और इजी तरीका है कि सेम मल्टीपल है, मतलब नंबर मल्टीपल में चल रहे हैं, तो ग्रेटर नंबर को भी आप ले सकते हैं, वही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 1, ये क्या आ गया 6 2 12, ये आपका सोल्व करके आ जाएगा बेटा 3/12 यानी 1/4। ये 1/4 आया बेटा 1/RP पैरेलल का। इसको रिवर्स कर देंगे, RP की वैल्यू आ गई आपके पास 4 ओम, और ये रहा बेटा डायग्राम आपके पास, ठीक है।
पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा तभी जब आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करोगे, ठीक है, केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन पर। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन मैं सोचता हूं कि आपको दे दूं, समझा दूं पहले या करा ही दूं। चलो, इसमें बेटा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखने की बात है, जब भी रजिस्टर को पजल हो जाए आप करना कैसे है, तो एक ध्यान रखना बेटा जी, उसको ना वो दे देना, टर्मिनल का नंबर देना, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब मान लीजिए ये है, मैंने इसको मान लिया कि ए को मैं अगर पॉजिटिव मानता हूं, इसको नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। चलो अब आगे इसकी बात है, ये पूरा सिस्टम चल रहा है, देखो सीरीज में चल रहा है ये वाला। अगर जहां पे मैं लाइन लगा रहा हूं, इसको अगर देख पा रहे हैं आप, ये सारे के सारे सीरीज में चल रहे हैं, देखो एक सीरीज में चल रहे हैं यहां से लेके, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है बेटा जी, ये ध्यान से देना। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान के चलता हूं, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, ये तीनों एक सीरीज में चल रहे हैं। तो 3 3 3 इनको क्या करेंगे हम, ये क्या बेटा R2 R3 R4, इसको तो डायरेक्टली हम जोड़ सकते हैं, यानी ये सीरीज में है तो, ठीक है। आंसर क्या आएगा बेटा, 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, कितना आ गया 9 ओम। यानी आप कह सकते हैं कि ये सारा का सारा पोर्शन 9 ओम की वैल्यू दे रहा है। तो इसको मैंने ऐसे बना लिया, ये आया, ये बेटा दे दिया है 9 ओम, समझ गए। अच्छा, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि इसको और देख लेते हैं। ये पिछले वाला पार्ट तो हमने खत्म कर दिया, 9 ओम दे रहा है। चलो, ये सारा पार्ट कट हो गया है, इधर वाला, ये इसकी वैल्यू आ गई 9, ये सारे की। अब ध्यान से इधर देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये सीरीज में चल रहा है बेटा, यहां से ये देखो, ये देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। देखो यहां से वेरीफाई करना है अब आपको, ये अगर नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, देखो सेम आ गया लास्ट में, यानी बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो ये तीनों को भी अगर हम कनेक्ट करेंगे इसको, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा बेटा, R1 R5 और R6 को, ये भी बेटा 3 प्लस 3 प्लस 3, ये भी आ गया बेटा 9 ओम, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये भी 9 आ गया, ये भी 9 आ गया। बट आपको ध्यान रखना, देखो ये बीच में क्या है, ये जॉइंट है बेटा, यहां पर जॉइंट है, यानी इसका मतलब ये कुछ ऐसे कनेक्ट है, ये देखो ये बीच में जॉइंट है इनके, ये देखो, ठीक है। अब क्या कैसे कनेक्ट है ये, अब ये कैसे कनेक्ट है, अब बता दो। अब ये देखो, ये मैंने अगर ए को पॉजिटिव माना हुआ था, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। यहां से अगर बी को नेगेटिव मानते हैं तो नेगेटिव, यानी ये आ गया बेटा साइड बाय साइड वाला आपका, एक सारी साइड पॉजिटिव आ रही है, एक सारी साइड नेगेटिव आ रही है। कर लो क्वेश्चन, अब पैरेलल में लगा दो भाई, 9 और 9 का पैरेलल क्या होता है, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 2/9 या आपकी 1/RP की वैल्यू आएगी, ठीक है। RP की वैल्यू रिवर्स कर लो बेटा, 4.5 ओम आ गया, इजी, ठीक है। राइटिंग गंदी है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहा है, जब मैं 10th में था ना तब से लेकर आज तक मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, बड़ा डेंजरस सा डायग्राम लग रहा है कि अफेक्टिव रेजिस्टेंस या आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पता क्या करना है, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करता हूं, ये ना कुंडा है एक पूरा मान लो एक हैंडल है, इस बी को पकड़ा हैंडल को और यहां खींच लिया, यानी इसको खींच के यहां ले आया मैं, ठीक है। ये हो गया कनेक्ट, ये हमारा बी हो गया। अब ये मान के चलो कि ये खत्म हो चुका आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। इस कुंडे को मैंने खोल दिया है इधर की तरफ। अब ये वाला जो है, ये नोब है जो पकड़ी ए, इसको ए को पकड़ा और इसको बाहर की तरफ खींच दिया गेट की तरह, ठीक है। ये पकड़ा मैंने और ये खींच दिया बाहर की तरफ, तो कुछ स्ट्रक्चर हमारा ऐसा दिखेगा, ये देखो, ये गया, ये तो एज इट इज है, हमने छेड़ा ही नहीं है, 8 ओम, ठीक है। ये था हमारा 8 ओम, ठीक है। ये कुंडे को मैंने बाहर खींच दिया, हैंडल को, ठीक है। ये हैंडल हमारा ये आ गया बी वाला, ठीक है। ये सी पॉइंट है, चलो। अच्छा, इसको मैंने जब बाहर खींचा है, इसको बाहर खींच दो तो ये कुछ ए टाइप में बन जाएगा, ऐसे, ये देखो, ऐसे ऐसे, और ये पॉइंट बाहर आ गया ए, ये पॉइंट ई ये रहा, ठीक है। कितनी वैल्यू है बेटा, 4 ओम, 4 ओम, खत्म, ठीक है। अब सोल्व कैसे करना, बहुत इजी है। इसको मैं रीड्रॉ करता हूं थोड़ा अच्छा सा, ये रीड्रॉ करके कुछ ऐसा बन जाएगा। थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना,
तो हम मान के चलते ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास बेटा ये है और ये है, ठीक है। ऐसे ही ये है और ये हमारा कितना कितना था बेटा 4 ओम, ये है 4 ओम, ये है। थोड़ा अलग कलर ले लेता ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना आए। ये 4 ओम, ये 8 ओम, ये 4 ओम, ये 8 ओम। और मेरे ख्याल से अब तक समझ आ गया होगा आपको सारे के सारे, ये दोनों आपको दिखी सीरीज में रहे हैं, ठीक है। तो 8 और 4 कितने हो गए बेटा 12 ओम। तो ये बन गया बेटा सोल्व होके 12 ओम, समझ गए। ऐसे ही नीचे वाला टर्मिनल है, इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा बेटा 12 ओम। ये किससे कनेक्ट लग रहे हैं, ये ए से, ये कहां से कनेक्ट हैं बी से। अब आपको क्लियरली विजिबल है कि ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में सोल्व करने के लिए भाई क्या करोगे, सिंपल है बेटा। पैरेलल में सोल्व करने के लिए 1/12 1/12 कर दो। तो पैरेलल में सोल्व करने के लिए 1/12 1/12, ये आ जाएगा 2/12 और ये आ जाएगा 1/6 1/RP की वैल्यू, ठीक है। सोल्व करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या 1/, में कर दो, आरपी आपका आ गया 6 ओम, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन। अब मैं एक कराऊंगा भाई क्वेश्चन ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क। देखो होमवर्क के नाम पे ना मार्कर भी वाइट ही चल रहा है, ये आपके लिए होमवर्क है। और जिसको नहीं आएगा ना टेलीग्राम पे फोटो खींच के डाल देना, स्क्रीनशॉट लेके मैं बता दूंगा। बट फर्स्ट यू नीड टू ट्राई इट, यू नीड टू ट्राई इट फर्स्ट, देन आई विल टेल यू, ओके। लेट यू नो योर कैपेबिलिटीज की आप कितना कंसेप्ट कर चुके हैं। चलिए भाई, ये बी है, ये ए है। अब आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं, इसको नेगेटिव मान लेता हूं, अब यहां से दिख रहा होगा, क्लियरली विजिबल है, ठीक है। जो ये टर्मिनल जा रहा है ये भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। ये जो टर्मिनल जा रहा है ये भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है। दो पॉजिटिव एक साथ आ गए, यानी साइड बाय साइड, दोनों पॉजिटिव साइड एक साइड पे आ गया। तो यानी ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर पैरेलल में है, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें, ये नेगेटिव वाला, नेगेटिव इधर भी जा रहा है, नेगेटिव इधर भी जा रहा है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो आप ये कह सकते हो कि भाई साहब ये वाला रजिस्टर तो पैरेलल में चल रहा है, ठीक है। रिपीट करता हूं, ये पॉजिटिव कनेक्ट है तो ये पॉजिटिव दोनों साइड पे जा रहा है, यानी दो पॉजिटिव एक साथ आ गए। जहां पे दो पॉजिटिव यानी सेम साइन आ गए तो वो पैरेलल में होता है। इस साइड से पैरेलल में, इधर से भी चेक कर लेते हैं, ये नेगेटिव है, सो नेगेटिव ये दोनों साइड पे चल रहा है, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव है, यानी ये वाला रजिस्टर इन वाले रजिस्टर से दोनों केसेस से पैरेलल में है। ये दोनों बेटा शरीफ, देखो ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है बेचारा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अब ये चेक कर लो, ये नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग साइन है कि नहीं है। अगर ये अलग अलग साइन दिख रहे हैं आपको, ये शॉर्ट ट्रिक है, एक तुक्का ट्रिक है, एक तरह की। ये तुक्का ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। दोबारा बताऊं, चलो इतना आपको पता लग गया था कि ये माइनस है तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। ये माइनस वाला साइड है इसका रजिस्टर का, तो ये पॉजिटिव साइड होगा। ऐसे ये पॉजिटिव साइड है इस वाले रजिस्टर का, तो इसका अपोजिट वाला माइनस का होगा। अब ये देख लो बेटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए तभी सीरीज माना जाएगा, और हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, एंड टू एंड कनेक्ट होगा, तब ये सीरीज माना जाएगा। तो कहने का क्या तात्पर्य है भैया, कहने का तात्पर्य है कि जो 1 और 2 है, इसको अगर हम R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं और इसको R3 मानते हैं, तो R1 और R2 सीरीज में है। इसको हम R1 R2 को बोल देते हैं R12। सो R12 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 और 2। सो 1 और 2 कितना आया 3। सो ये बन गया बेटा 3 ओम, समझ गए। माधुरी दीक्षित, ठीक है। अभी सलमान खान भी आने वाले हैं। चलो, ये सर्दी की झनकार थी। अच्छा, इन सबको सोल्व करके आ गया। मैं यहाँ पे ना रफली बनाता रहता हूं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए। बेटा ये वाला पार्ट था ना, ये वाला, इसको सोल्व करके आ गया बेटा जी। R12 बोला जिसे हमने 3 ओम, समझ गए। अच्छा, मैंने आपको यहां दिखाई दिया था कि जो नीचे वाला रजिस्टर है, ये वाला R3, ये पैरेलल में है, वैल्यू है इसकी
1.5 अब कैसे सोल्व करना है? पॉइंट वाला तो सर आपने बताया ही नहीं। अरे ये कहां जा रहा है भाई, इसको ऊपर भेज देते हैं। चलो इसको सोल्व कर देता हूं मैं ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए। चलो अब बेटा ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में कनेक्ट कैसे होएगा सर? तो बेटा ये R12 और R3, ठीक है, इसकी वैल्यू थी 3 और इसकी वैल्यू है बेटा जी 1.5। 1.5 को सर कैसे लिख सकते हैं? इसका जीरो हटा, बीच का जीरो हटाओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं लिखना है तो 5 2 10, 5 3 15, ठीक है। सोल्व करके सिंपल लिख सकते हैं हम इसे, मैथमेटिक्स है बिल्कुल सिंपल सा भाई। इसको हम लिख सकते हैं 2/3, सेम डिनोमिनेटर। तो क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर ऐसे ही ऐड हो जाएगा, ऐसे ही ऐड हो जाएगा। और ये हमारे पास आ गया है 1, ये हमारे पास आया है 1 2 और 3 का ऐड करके 1 2 3 यानी पैरेलल का। अब 1 का आंसर आया है, ठीक है 1, इसको रिवर्स कर लो तब भी 1 रहेगा भाई, ठीक है। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस तीनों रजिस्टर का आया है 1 ओम। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये होमवर्क के लिए आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पावर का, और पावर क्या होता है और हीट कैसे होती है, और ये इसका एप्लीकेशन है, इसको हम करेंगे 6th वीडियो में।